बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यूब रूट के अंदर 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्यूब रूट के अंदर 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल टू 13। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कंडीशन क्या है, x हमारे पास रियल नंबर है, दूसरा x हमारे पास इंटीजर है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को ले लेंगे 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। फिर क्या करेंगे, ये 16 है, इनको लिख देंगे 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x को लिख देंगे 2 ब्रैकेट में 4 दूसरे ब्रैकेट में x। तो इनसे फार्मूला के मुताबिक आ जाएगा 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसी तरह इनको ले लेंगे 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x। तो यहाँ इनको लिख देंगे 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x को लिख देंगे -2, एक ब्रैकेट में 15 दूसरे में x। तो इनसे भी फार्मूला के मुताबिक आ जाएगा 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ इनकी जगह इनको लिख देंगे, क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस क्यूब रूट के अंदर इनकी जगह इनको लिख देंगे 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। फिर क्या करेंगे, लेट ले लेंगे किसको, 4 प्लस एक्स को क्यूब के बराबर, एक क्यूब के बराबर, 15 माइनस एक्स को बी क्यूब के बराबर, ये एक क्यूब है, इनको बी क्यूब के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्यूब रूट के अंदर, यहाँ आ जाएगा एक क्यूब होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्यूब रूट के अंदर बी क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। फिर क्या करेंगे, यहाँ एक रूल को अप्लाई करेंगे, वो है ए पावर बी सी, वो बराबर होता है ए पावर बी होल पावर सी। फिर इनको इस तरह लिखें ए पावर सी होल पावर बी। तो यहाँ इनको इस तरह और इनको इस तरह लेने होंगे। तो यहाँ जाए क्यूब रूट के अंदर ए स्क्वायर होल क्यूब प्लस क्यूब रूट के अंदर बी स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू 13। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1 का। फिर क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों इक्वेशनों को ए क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, दूसरा बी क्यूब इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ। तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इनसे 19, ये और ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई 19 और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 का। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, इनके दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, इस तरफ भी क्यूब ले लेंगे और इस तरफ भी क्यूब ले लेंगे और इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2 की। यहाँ भी स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ भी स्क्वायर ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, इनको फार्मूला के मुताबिक खोलेंगे। तो यहाँ ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 डायरेक्ट में ही लिख दिया, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 क्यूब। इनको खोलेंगे इस तरह। तो यहाँ ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 आ जाएगा प्लस 2a क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू 19 स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये 13 के ना, 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 39 आ जाएगा। यहाँ ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 प्लस 39 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इनको यहाँ लिख देंगे दोबारा इस इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आएगा। यहाँ ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 प्लस 2a क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू 19 स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 करेंगे इसके बाद। तो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ लिख देंगे पावर 6 प्लस बी पावर 6 प्लस 39 ए स्क्वायर
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 क्यूब। यहाँ ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 माइनस प्लस 2 ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू 19 स्क्वायर। तो यहाँ इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस, तो यहाँ 39 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू ये प्लस माइनस तो 13 क्यूब माइनस 19 क्यूब। फिर क्या करेंगे, 39 को लिख देंगे ए बी होल स्क्वायर, इनको लिख देंगे ए बी होल क्यूब, और 13 क्यूब किसके बराबर होता है 2197 के, 19 स्क्वायर 361 के। फिर लेट ले लेंगे किसको, ए बी को किसके बराबर, टी के बराबर, तो यहाँ जाएगा 39 टी स्क्वायर माइनस 2 टी क्यूब, इनसे आ जाएगा 1836। तो यहाँ इनको इनके साइड पे लाएंगे तो यहाँ जाएगा 2 टी क्यूब माइनस 39 टी स्क्वायर प्लस 1836 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पर यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। उसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम में t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इन सो ऑन, इसमें पुट करेंगे दोनों तरफ 0 आ जाए, हम डायरेक्ट t इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ 239 माइनस 39 ये और ये अपनी जगह आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो इनको रिजेक्ट करेंगे। हम यहाँ डायरेक्ट t इज इक्वल टू माइनस 6 को पुट करते हैं, तो यहाँ 2 टी क्यूब है तो यहाँ माइनस 6 क्यूब आ जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर है तो माइनस 6 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1836 इज इक्वल टू 0। इनसे 6 क्यूब किसके बराबर होता है माइनस 216, और 6 स्क्वायर 36 के, इनको अपनी जगह लिख देंगे, तो यहाँ इनसे आ जाएगा माइनस 432, इनसे माइनस 1404 प्लस ये अपनी जगह, इनसे आ जाएगा माइनस 1836 प्लस 1836 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस 6 ऐसी वैल्यू है जिनसे दोनों तरफ 0 आते हैं। तो इनको मज़ीद प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, साइंटिफिक डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। उसमें क्या करेंगे, ये कोफिशिएंट नहीं है, सबसे पहले ये तो लिख दें माइनस इज इक्वल माइनस 6 कोफिशिएंट लिख देंगे, तो यहाँ 239 और t 1 पावर के नहीं है तो 0 लिख देंगे, 1836, ए 2 को सेम अपनी जगह लिख देंगे, फिर इनके साथ माइनस 12, इनसे माइनस 51, फिर इनके साथ 306 को माइनस 6 के साथ तो माइनस 1836 0। तो यहाँ हमारे पास एक तो आ गया t इज इक्वल टू माइनस 6, दूसरा ये क्यूबिक स्क्वायर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ 2t स्क्वायर माइनस 51t प्लस 306 0 थे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में पुट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिनोमिनेटर में 2a, तो यहाँ माइनस बी 51 माइनस 51 थे प्लस 51 आ जाएगा, तो यहाँ 51 स्क्वायर बराबर होता है 2601, इनसे आ जाएगा 2448, डिनोमिनेटर में यहाँ 2a की जगह 4, तो यहाँ t इज इक्वल टू 51 प्लस माइनस इनसे 153, डिनोमिनेटर में 4, ये हमारे पास क्या है, नॉन इंटीजर है ना, तो ये हमारे पास इंटीजर नहीं है ना, तो हमें गिवन में इंटीजर सोल्यूशन फाइंड करना है ना, तो कंडीशन हमें दिया कि x इंटीजर है, इसी तरह a b और t भी हमारे पास इंटीजर होगा, तो ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, इसी वजह से सोल्यूशन को हम रिजेक्ट करेंगे, वी रिजेक्ट दिस सोल्यूशन, नॉन इंटीजर सोल्यूशन है। तो यहाँ ठीक है किसका ए बी इज इक्वल टू माइनस 6, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे, क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 19, ये फार्मूले के मुताबिक ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 19, तो यहाँ ये किसके बराबर, इक्वेशन नंबर 1 में 13 के, तो यहाँ 13 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस ए बी माइनस 6 के बराबर है इज इक्वल टू 19, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी
यहाँ 13 + 6 = 19, तो यहाँ इनसे आता है 19 ब्रैकेट में a + b = 19। फिर दोनों साइड को 19 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी 19 के साथ 19 1 1 1 1, तो यहाँ a + b की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। और हमारे पास a b आया था -6 के बराबर, तो यहाँ हमारे पास b आ जाएगा इनसे = -6/a। इस वैल्यू को यहाँ b की जगह पुट करेंगे =1। फिर दोनों साइड के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, तो इनसे a² - 6 = a। फिर इनके साइड को लाएंगे, तो यहाँ a² - a - 6 = 0। तो यहाँ हमारे पास कॉन्जुगेशन, यहाँ a² इनको लिख देंगे -3a + 2a - 6 = 0। फिर इनसे a को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ a - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में इनसे 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी a - 3 = 0। a - 3 दोनों में सेम, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में a + 2 = 0। यहाँ इनसे हमारे पास दो वैल्यू आ जाए, a = 3, दूसरी a = -2। तो हमारे पास a की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी? a = 3, दूसरी -2। फिर दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो यहाँ a³ आ जाएगा 27 के बराबर, ये -8 के बराबर। a³ को हमने किसके बराबर लिया था? इनको 4 + x, तो यहाँ 27 - 8, ये +4 कैसे बनाइए, -4 हो जाएगा। x = 27 - 4 -8 -4, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, x = इनसे 23 और -12, ये x की दो वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।